Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक फौजी आज सुरक्षित नहीं है जो हमारे देश की सेवा करता है और घर आते हैं तो उसके परिवार उस पर जानलेवा हमला करते हैं। आज एक फौजी परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय दिलाई जाइए। ये है देश की सरहदों पर डटकर देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक की पत्नी जो भावुक होकर बता रही है कि उनके फौजी पति और परिवार पर जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया है। ये मामला है रेवाड़ी जिले के गांव बोहका का, जहां भारतीय सेना के जवान और उनके माता पिता पर जमीनी विवाद को लेकर हमला कर दिया गया। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पहले भी इस तरह का हमला हो चुका है। इस हमले के बाद सैनिक लगातार अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, लेकिन इनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है। सेना के जवान गजेंद्र सिंह ने छुट्टी से आने से पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी और साथ ही कंपनी कमांडर द्वारा डीजीपी हरियाणा को भी पत्र लिखकर सैनिक ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते एक बार फिर से सैनिक परिवार पर हमला कर दिया गया। सेना के जवान गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फिलहाल गजेंद्र सिंह की माता पिता का इस हमले में रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है और खुद गजेंद्र दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में एडमिट हैं। आपको सुनाते हैं सैनिक की पत्नी दिनेश कुमारी ने मामले में क्या कुछ बताया है। मेरा नाम दिनेश कुमारी, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। मेरे पति श्री गजेंद्र सुहाग भारतीय सेना में है। वर्तमान में मेरे पति बेस हॉस्पिटल में एडमिट है। 7 नवंबर 2025 को हमारे ही खेत के अंदर मेरे पति और सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हुई हैं। मेरे सास ससुर को पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया और मेरे पति को बेस हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट किया गया है। हमलावरों में वेदमित्र पुत्र रोशनलाल, देवानंद पुत्र रोशनलाल व उसकी पत्नी सुशीला और ट्रैक्टर चालक तेजपाल पुत्र रूप सिंह ने पहले भी हमारे जमीन पर कब्जा करने के मामले में मेरे सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। मैंने इन सब के ऊपर पहले भी एफआईआर दर्ज करवा चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 जून 2025, 28/7/2025 और 28/8/2025 और अभी 4 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज करवा के आई हूँ, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज मेरे परिवार पर यह जानलेवा हमला किया गया। एक फौजी आज सुरक्षित नहीं है जो हमारे देश की सेवा करता है और घर आते हैं तो उसके परिवार उस पर जानलेवा हमला करते हैं। आज एक फौजी परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें न्याय दिलाई जाइए और मेरा परिवार सुरक्षित करवाए जाए। और वेदमित्र के जो लड़के हैं भूपेंद्र, वो 10-10 गुंडों को लेकर हम पे दबंगी दिखाते हैं, हमारे ऊपर गुंडागर्दी दिखाते हैं। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते संतान है। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज हमें ये सब दिन देखना पड़ रहा है। आप लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दोषी गणों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, हमें न्याय दिलाया जाए और मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बहरहाल इस मामले में रेवाड़ी पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज देश का सैनिक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी किस तरह से अपनी सुरक्षा की उम्मीद लगा सकता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। रेवाड़ी से संवाददाता देशराज चौहान की रिपोर्ट।